की प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और ऐसा यहाँ पर आज जाखल के बृजलाल जिंदल डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कर दिखाया है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ तीसरी से पांचवी कक्षा के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का ऐसा लोहा मनवाया है कि देखने वालों के अगर कहें कि होश उड़ गए हैं। जी हाँ, हम आपको ये दिखा रहे हैं तमाम वो तस्वीरें कि किस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रतिभा के दम पर वो सब कुछ कर दिखाया है कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं वो नहीं कर पाते हैं। आपको वो तस्वीरें इन नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर से बनाए गए उन मॉडलों की दिखा रहे हैं, जहां इन बच्चों द्वारा देश के अंदर किस तरह से हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं और देश को एक सुव्यवस्थित जो है व्यवस्था देने में वो काम कर सकते हैं। ये तमाम बच्चों ने अपने मॉडल के जरिए यहाँ पर वो सब कुछ तैयार किया है और साइंस और सोशल साइंस के अंतर्गत दो विषयों में आज यहाँ पर जो है विज्ञान प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो किया हुआ है। और इन विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बनाए गए वो तमाम हम लोग आपको एक मॉडल भी हैं वो दिखाने का प्रयास कि बच्चों द्वारा बनाए गए इन मॉडल में क्या कुछ वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है और आपने क्या कुछ यहाँ पर किया हुआ है? Good morning, sir. My name is Parigar. Good morning, sir. My name is Prablin Kaur. Today we make a modern personal communication. Personal communication is the communication between sender and receiver. These are the some examples of personal communication: telephone, phone, present post, horse riding, email, letter, and computer. The ancient time communication are telephone, pigeon post, horse riding, and letter. The modern means of communication are phone, email, and computer. My name is Ayush. My name is Tanvi. I am from 5th standard in BLJ DAV Public School, Jakhal Mandi. I make this model on rotation, revolution, the movement on earth on axis from west to east. It takes Revolution. The movement of the earth on is the sun. I called revolution. Thank you. Have Have a nice day. I am Dinya. And I am Sabya. We are the students of BLJ DAV Public School, Jakhal. Today, our model is means of communication. What is communication? Communication is the process of sending and receiving message from one person to another. There are two types of communication: Mass communication and personal communication. personal communication is communication between sender and receiver. What is mass communication? It means to conveying message to a large number of people at the same time. Example of हार्वेस्टर, जी, तो क्या कुछ आता है, ये काम किस काम आता है? ये फार्मिंग के काम आता है, हार्वेस्टिंग के। बृजलाल जिंदल डीएवी पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई इस विज्ञान प्रदर्शनी में जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने मॉडल के जरिए न केवल अपनी प्रतिभा दिखाई है बल्कि देश के अंदर विभिन्न संदेश भी देने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जो है पर्यावरण को कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार से कूड़े कचरे का जो है बेहतर प्रबंध किया जा सकता है। और इसके अलावा तमाम जो बच्चे हैं उन द्वारा तैयार किए गए इन मॉडलों में हम लोग ये आपको मिला रहे हैं कि क्या नाम है आपका और आपने कौन सा मॉडल बनाया है? My name is Kanika. For lungs. Lungs we have two lungs. We can breathe. We can absorb. Lungs help in breathing. We take in oxygen and breathing out carbon dioxide. Thank you. तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बच्चों ने बताया है कि लंग्स जो हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं और जो हमारा शरीर है उसमें लंग्स की क्या कुछ इम्पोर्टेंस होती है। इसके साथ ही बच्चों ने यहाँ पर एनवायरनमेंट को लेकर भी जो मॉडल हैं वो बनाए हुए हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर कि पानी से कहाँ से पानी आता है और पानी का क्या कुछ प्रबंध होता है, उन तमाम बच्चों ने सोलर सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ टीचर्स भी हैं। क्या कहेंगे इन बच्चों की इस प्रतिभा को लेकर? सर, बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई है और बच्चों को मतलब और शिक्षा भी मिलती है इससे। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों ने जो है बहुत मेहनत करते हुए विभिन्न मॉडल जो है यहाँ पर बनाए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों ने जो है अपनी प्रतिभा का वो लोहा जो है यहाँ पर मनाया हुआ है। क्या कहेंगे बच्चों, क्या नाम है आपका और क्या बनाया? मेरा नाम केशव है। मैंने सोलर सिस्टम बनाया है।
सोलर सिस्टम के जरिए यानी कि बिजली जो बनाने का एक प्रपोजल है वो बच्चों ने यहाँ पर मॉडल के जरिए दिखाने का प्रयास है कि जो मॉडल है ये मॉडल ही नहीं है, एक प्रारूप है उस व्यवस्था के, उस आइटम के, कि जो उन्होंने आगे जाकर इन द फ्यूचर जो है वो तैयार करनी है। एक मॉडल बच्चे ने तैयार किया है, क्या नाम है और ये क्या मॉडल आपने तैयार किया है? मेरा नाम पूरव जिंदल है और मैंने बनाया वोल्केनो। क्या बनाया आप लोगों ने? मैं अकेला हूँ, वोल्केनो बनाया मैंने। किस बात का प्रोजेक्ट है? स्कूल की छात्रा हरगुन क्लास 3rd की ओर से जो प्रोजेक्ट बनाया गया है कि बारिश का जो पानी है वो कैसे काम में आता है और जो बादल हैं वो कैसे बरसात करते हैं और घर में एक जो बिजली है वो कैसे तैयार होती है और बरसात के दौरान जो है बिजली किस प्रकार से उपयोग में लाई जाती है, वाटर कंजर्वेशन जो है, पानी की जो बचत है वो किस प्रकार से यहाँ पर मॉडल के ज़रिए बताया गया है। अगर बात करते हैं कि बच्चों ने इन मॉडल के ज़रिए गेम्स जो हैं वो भी बनाई गई हैं कि इनडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, जो तमाम ये मॉडल के ज़रिए बताने का प्रयास है कि किस प्रकार से हम जो खेल हैं वो बाहर के खेल कौन से होते हैं और घर के अंदर कौन से खेल जो हैं वो खेले जाते हैं। इसके साथ ही इन बच्चों ने उस भारत देश का एक उस खासियत भी बताई है। आप देख पा रहे हैं कि भारत देश के इस मैप को तैयार किया गया है, कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन से जो कैपिटल्स कैपिटल्स और लैंग्वेजेस जो हैं वो तैयार की गई है कि भारत देश के अंदर कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी भाषा जो है वो बोली जाती है। और बच्चों द्वारा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी जो जो संसाधन हैं उसके मॉडल तैयार किए गए हैं और मॉडल के साथ साथ उन्होंने बताने का प्रयास की ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से जो संसाधन हैं वो देश में उपलब्ध हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से जल, थल, हवाई और तमाम जो संसाधन हैं उनको दिखाने का बच्चों द्वारा, नन्हे मुन्ने बच्चों ने ये जो मॉडल है वो बड़े ही, अगर कहें कि प्रतिभा दिखाने का जो असली जो है यहाँ पर मंच जो है वो तैयार किया हुआ है। बच्चों द्वारा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशंस के तमाम जो है मॉडल्स तैयार किए गए हैं कि देश में किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशंस जो हमारे संसाधन हैं वो उपलब्ध हैं, चाहे वो एयर के हों, चाहे वो वाटर के हों या फिर अन्य जो संसाधन हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। भारत देश के कौन कौन से जो पड़ोसी देश हैं उनके बताया गया। बेटा नाम क्या है और क्या आपने मॉडल तैयार किया है? ये भूटान, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार। जी, ये भारत देश के जो बच्चे ने पड़ोसी जो देश हैं उनके मॉडल्स जो हैं यहाँ पर तैयार किए हुए हैं और इसके साथ ही बच्चों ने एक देखिए किस प्रकार से जो एक कम्युनिकेशंस का एक सबसे बड़ा जो आज का संसाधन है कंप्यूटर जो है, टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा अगर अहम रोल है तो वो कंप्यूटर का रोल होता है और ये कंप्यूटर के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशंस के जो मीनिंग है वो बताने का प्रयास है कि बच्चों ने यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के मीनिंग है वो बताए जा रहे हैं। आप बताएंगे आपने कौन सा मॉडल तैयार किया है? टाइप्स ऑफ हाउसेस। टाइप्स ऑफ हाउसेस। टाइप्स ऑफ हाउसेस यानी कि घर कितने प्रकार से हम बना सकते हैं? यस सर। तो कौन सी क्लास में आप लोग? 5th क्लास। तो 5th क्लास के बच्चे ने बताया है कि जो हमारे घर होते हैं वो कितने प्रकार के बन सकते हैं और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक शुरुआत में जो झाड़ फूस होता था। सर बच्चों ने बड़ी ही प्रतिभा दिखाई है, छोटे छोटे नन्हे नुन्ने बच्चों ने जो मॉडल्स के जरिए इन द फ्यूचर जो काम आने वाली बातें हैं वो दिखाने का प्रयास है। क्या कहेंगे बच्चों की इस प्रतिभा को लेकर? Actually, this is a great efforts made by the students, and first of all, I should say thanks to the teacher because they trained these students very well. Because without the training of good training, a student can't do good. But their efforts are, you can say, we have where we can use very bombastic words for their performance, and now in this way they can represent themselves in a different ways.
and without hesitation they speak out their about their project very nicely. So I'm proud of you, my children, because they are very good. आपने अभी तक जो एग्जामिन किया है यहाँ पे, क्या लगता है कौन से बच्चे में सबसे बढ़िया जो Actually age doesn't matter, because there are some students who are from third standard and some from fourth standard, fifth standard. Everybody is doing best. Everybody is giving his best in his performance. So age is no matter. It depends on their interest. How will because all concepts are available everywhere, but it depends on the capability of the student, how he or she will make it alive in front of the audience. So all these are good efforts made by the students. तो बच्चे ने जो एक आइटम तैयार किया है, एक कंबाइन जो है वो तैयार किया है कि हार्वेस्टिंग सिस्टम में आजकल सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो मशीनी जो युग है वो मशीनी युग को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास है। मशीनी युग के अंदर हालांकि इसमें जो लोगों को कहें कि जो हाथ की कटाई है वो बहुत ही एक अहम होती है, क्योंकि इससे रोज़गार मिलता है, लेकिन इस तकनीक के युग में अगर बात करते हैं तो मशीनी जो युग है उसमें कंबाइन जो है ये मॉडल जो है बच्चों की एक बड़ी प्रतिभा को दर्शाता नजर आ रहा है। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप बच्चों की मेहनत को कवर करने के लिए पहुंचे हैं। और मैं बता दूं कि इसमें बच्चों के साथ साथ उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स की बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी हुई है, और जो आपको सामने दिखाई भी दे रही होगी कि बच्चों ने बहुत अच्छे से मॉडल बनाए हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हैं जिन्होंने बड़ी सराहना की है बच्चों ने अलग अलग चीज़ों पर, जो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमें अपने समाज को या अपने वातावरण को बचाने के लिए वो भी उनके उपाय तक यहाँ पे बताए हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं बच्चों ने जो कि आने वाला भविष्य है, कि भविष्य में हमारे पास टेक्नोलॉजी के रूप में कैसी चीज़ें आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत जो बच्चों की दिखाई दे रही है। अगर कहें कि सर्वे सर्वा जो हैं वो बृजलाल जिंदल डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो हमारे साथ हैं, श्री नीरज शर्मा जी जो हैं, उन्हीं से जानते हैं कि बच्चों में जो इस प्रतिभा को उजागर करने के लिए स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ जो कर जा रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे सर, कैसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं? शुभाशीष जी, जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों को सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं सिखाना है, उनको करना सिखाना है। उनको ज़िंदगी के वो सारे सिद्धांत प्रैक्टिस में लेके आने हैं, चाहे सब्जी लेने से लेके और हर चीज़ के अंदर उनके अंदर क्यों की बीमारी डालनी है, वो हर चीज़ पे क्वेश्चन करने की आदत डालनी है। जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है वो है बच्चों को एक प्रोजेक्ट की बेस में करके दिखाना, उसकी प्रेजेंटेशन देना, उसके कार्य प्रणाली को समझना और हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा है उस सिस्टम को अच्छी तरह से समझना और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। ये प्रोग्रेसिव बच्चों को बनाने का जो नई एजुकेशन पॉलिसी का जो सिस्टम है उसी पे ये सारा कार्यविधि है। पहले ये केजी डिपार्टमेंट ने किया था, राइट, उसके बाद अभी ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बच्चे हैं और जल्दी ही हम आपको 3D लैब दिखाएंगे। अभी भी जो हमने किया है वो बेसिकली ये है कि उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना, बच्चों की सोचने की शक्ति और तर्क शक्ति को बढ़ाना, ये सब इन्हीं एक्टिविटीज़ का पर्पज़ है और यही शिक्षा है बेसिकली। और पेरेंट्स से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो फ़ोन में घुस गए हैं ना बच्चे जी, इनको बाहर निकाल के इनको दुनिया दिखाई जाए। सब्जी लेने से लेके और सब कार्य प्रणाली में, शॉपिंग में इनको इन्वॉल्व किया जाए। हर चीज़ की, चाहे वो वॉशिंग मशीन से लेके और कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में बच्चों से इंटरेक्शन की जाए, बच्चों को समय दिया जाए। जो सबसे बड़ा अनुशासित होने का बच्चों का जो कारण है वो ये है कि माता पिता और बच्चों के बीच में संवाद खत्म होता जा रहा है। तो हमारा जो नई शिक्षा नीति का मेन ही है कि साक्षर बनाने के साथ साथ शिक्षित करना जरूरी है और शिक्षित करने की दिशा में जो इकलौता मेथड है वो है प्रेजेंटेशन, प्रयोग और बच्चों को एक एक चीज़ को जीवन की समझना, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे कोई भी कार्य विधि हो। आइए हम सब मिल के इन बच्चों को शिक्षित करें, शिक्षाविद बनाएं, तो ना कि सिर्फ एक इंग्लिश के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन जो मेन पर्पस है वो है शिक्षा का प्रसार, ना कि सिर्फ साक्षर करना, लिखना पढ़ना नहीं, शिक्षित करना। और शिक्षा का मतलब है नियमों को समझना, अपनी जिम्मेवारियों को समझना, उन पर अमल करना। यही नई शिक्षा नीति का सार है। धन्यवाद बहुत बहुत।
तो ये थे हमारे साथ अभी जो एक मिनट वो कटआउट होगा ना तो एक्चुअली कोरोना ने क्या किया, उसने बच्चों को जो अंदर बंद कर दिया, कैदी कर दिया, लेकिन उन्होंने इस सारे सिस्टम के अंदर उनको एक फ़ोन का गुलाम बना दिया। बड़ी हैरानी की बात है कि रील्स और स्टोरीज देख देख के जो बच्चे चीज़ सीख रहे हैं वो हमारे सिखाने से नहीं सीख रहे हैं। उस सिस्टम से बाहर निकालने के लिए और पढ़ाई में इनका मन लगाने के लिए जो सबसे बड़ा साधन है वो है प्रयोग, वो है प्रयोगशाला और वो है लाइब्रेरी, जिसका हम भरपूर प्रयोग करते हैं बृजलाल जिंदल डीएवी में। हम प्रसार कम करते हैं, कार्य ज़्यादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बृजलाल जिंदल डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल श्री नीरज शर्मा, जिन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि साक्षरता को बढ़ाना नहीं बल्कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार और बच्चों में वो जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ सामने आता है। ऑन द स्पॉट के लिए प्रमोद गर्ग और एवन हरियाणा के लिए विनीत खुराना की खास रिपोर्ट।